Hello everyone, welcome again. Today's we are learn about the emotions. Today's we have the topic emotion. So here, what is the emotion? It is the introduction of emotion. Emotion is derived from the Latin word immovere. आपका इमोशन जो है वो इमोवेयर लेटिन वर्ड से आपका ड्राइव हुआ है. इसका मीनिंग होता है आपका स्ट्रेट अप और एक्साइट और टू एक्साइट, राइट. सो इमोशन इज एक्साइटेड state or state of an individual, and it is purely a private experience, right. So emotion क्या है? Emotion is a excited state और state of state होती है individuals की, and it is purely a private experience. An emotion is full body, mind and behavior response to a certain situation. Definition है, emotion is defined as a subjective response that is usually accompanied by the and physiological change and associated with change in the behavior. Alright, so emotion is defined as the subjective response. Emotion क्या है आपका? Defined as a subjective response. आपकी subjective response होता है that is usually, जो कि आपका usually accompanied होता है by the physiological आपका changes होना and is associated with the change in behavior. Physiological के साथ साथ आपके behavior में भी changes होना. स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टेट होना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, इसको क्या बोला जाता है? इमोशन. ये जो डेफिनेशन है ये दिया है आपका वुडवर्थ ने. नेक्स्ट है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशंस. इमोशन आर यूनिवर्सल. इमोशन आपका यूनिवर्सल होता है. एवरी एंड ईच इंडिविजुअल इसको एक्सपीरियंस करते हैं. सभी व्यक्ति इसको, वर्ल्ड में हर एक व्यक्ति इसको एक्सपीरियंस करता है. तो इमोशंस क्या है आपका? इमोशंस आपके यूनिवर्सल है. इमोशन आर द पर्सनल एंड यूनिक. इमोशंस आपका पर्सनल हो सकता है, यूनिक हो सकता है. हर एक इंडिविजुअल अपने सब्जेक्टिव फीलिंग से फील कर सकता है, यूनिक फील कर सकता है, अलग अलग इसे फील कर सकता है. इमोशन राइज एब्रप्टली. इमोशन से जो राइज होता है एब्रप्टली, अचानक से जल्दी से राइज हो जाता है. बट सबसाइड होता है स्लोली. इमोशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ अवर परसेप्शन. इमोशन आपका एक प्रोडक्ट है हमारे परसेप्शन का. जैसा हम परसीव करते हैं चीज़ों को वैसा हमारा इमोशन फील होता है. सेम इमोशन कैन अराउज एक बाय नंबर ऑफ डिफरेंट स्टिमुली, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. अब एक जैसे ही सेम इमोशंस है वो आपका अराउज हो सकता है नंबर ऑफ स्टिमुली, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुली से, ऑब्जेक्ट से और सिचुएशन से हो सकता है. जैसे हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है. सैडनेस है, जॉय है, तो वो अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टिमुली की वजह से हो सकता है. स्टिमुली मतलब कि जो उसको सिचुएशन है वो अराउज कर रही है, जो थिंग और व्यक्ति उसको अराउज कर रहे हैं वो हो गए स्टिमुली. नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमोशंस. इमोशन का क्या नेचर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है? सो वेन एवर एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपीरियंसिंग एन इमोशन आर लॉट ऑफ एनर्जीज रिलीज. जब भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो एक्सपीरियंस करता है इमोशंस को तो लॉट ऑफ एनर्जी उसकी क्या होती है वहाँ पर रिलीज होती है. इमोशन ब्रिंग अबाउट फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज इन दी ऑर्गेनिज्म. इमोशंस क्या करता है? ब्रिंग करता है आपके फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन दी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इंडिविजुअल्स में. जब भी इमोशन अराउज होता है तो वो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस लेके आता है मेंटली, फिजिकली और बिहेवियर में. ऑलराइट, so each emotion has certain defined muscular and overt behavior. Each emotion has certain, प्रत्येक इमोशन का अपना एक सर्टेन डेफिनेटिव मस्कुलर एंड ओवर्ट बिहेवियर होता है. मस्कुलर एंड ओवर्ट बिहेवियर जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको बोला जाता है मस्कुलर एंड ओवर्ट बिहेवियर. टाइप्स एंड काइंड ऑफ इमोशन. कौन कौन से टाइप्स के, किस किस प्रकार के आपके इमोशंस होते हैं? फर्स्ट है पॉजिटिव इमोशंस are the pleasant emotion which are beneficial, helpful for the individual. पॉजिटिव काइंड ऑफ इमोशन है. पॉजिटिव इमोशन आर द प्लेजेंट इमोशन. पॉजिटिव जो होते हैं वो प्लेजेंट, खुशी वाले इमोशंस होते हैं, अच्छे इमोशंस होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल और हेल्पफुल होते हैं इंडिविजुअल के लिए. एग्जांपल हैप्पीनेस, जॉय, क्यूरियोसिटी एक्सेट्रा.
नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, नेगेटिव इमोशंस आर अनप्लेजेंट इमोशनल एक्सपीरियंस, जो कि आपका अनप्लेजेंट इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। इट डज प्रोड्यूस एनी बेनिफिशियल इफेक्ट, ये आपका इट डजंट प्रोड्यूस है, किसी प्रकार का भी आपको बेनिफिशियल इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करते। एग्जाम्पल है फेयर है, एंग्री है, जेलसी है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट कंटिन्यू है primary emotion. These are direct emotional reaction to a situation and they are called primary because they come first, right? प्राइमरी इमोशंस में कौन कौन से आपके इमोशंस आते हैं? प्राइमरी इमोशन दीज आर डायरेक्ट इमोशनल रिएक्शन, जो कि आपके डायरेक्ट इमोशनल रिएक्शन होते हैं टू अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन पर, एंड दे आर कॉल्ड प्राइमरी। इनको हम प्राइमरी बोलते हैं बिकॉज दे कम फर्स्ट। जैसे कि जॉय, फेयर, सेम, सैडनेस, ये जो इमोशन है सबसे पहले आते हैं। जैसे कि आपका जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, फेयर है, सेम है, एंड सैडनेस। सेकेंडरी इमोशंस जो होते हैं, दीज एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ प्राइमरी इमोशन। आफ्टर प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद आते हैं 10 इमोशन अबाउट व्हाट वी फील, हम कैसा फील कर रहे हैं। इमोशन के बाद हम कैसा फील कर रहे हैं, लाइक वरी, एंजियंस, एंगर, जेलसी, एक्सेट्रा। सो दीज आर ऑल दी सेकेंडरी इमोशंस। इमोशन का कंपोनेंट क्या है, किस तरीके से आपका अराइज होते हैं? तो फर्स्ट है स्टिमुली फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से कोई भी स्टिमुली आती है जिससे कि अराउज होते हैं। कॉग्निटिव एप्रेसल, जो कि कॉग्निटिव लेवल पर आपके जाते हैं। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, थॉट, एक्शन एंड टेंडेंसीज होती है। इंटरनल बॉडीली आपका चेंज होता है, फेशियल एक्सप्रेशन में आपका चेंज होता है, और रिस्पॉन्स होता है आपका इमोशनल का कंप्लीटली फिजिकली और बिहेवियर में और आपका साइकोलॉजिकली मीन्स आपके माइंड में। न्यूरोलॉजी क्या है इमोशन के पीछे? सो न्यूरोलॉजी है डुअल प्रोसेस यहाँ पर आपकी काम करती है। फर्स्ट होता है एक्टिवेशन ऑफ द एमिगडाला, एमिगडाला का आपका एक्टिवेशन होना, जो कि आपको प्रोड्यूस करता है विसरल रिस्पॉन्सेस को। सेकेंड है कॉर्टिकल एक्टिवेशन, आपका कॉर्टिकल का एक्टिवेशन होना, जो कि अलाउ करता है फॉर यूज ऑफ मेमोरी को इन अंडरस्टैंडिंग इमोशनल स्टिमुली, राइट। सो एक्टिवेशन ऑफ द एमिगडाला, एमिगडाला का एक्टिवेशन होना जो प्रोड्यूस करता है विसरल रिस्पॉन्स को। सेकंड वन इज दी, जब एमिगडाला आपका इमोशनल सेंटर होता है आपका, जब वो एक्टिवेट होता है तो विसरल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है, मीन्स हार्मोनल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। कॉर्टिकल का आपका एक्टिवेशन होता है और फॉर यूज ऑफ मेमोरी इन अंडरस्टैंडिंग इमोशनल स्टिमुली। चेंज ड्यूरिंग इमोशन, इमोशन के समय क्या क्या चेंज होता है? फिजिकल जो चेंजेस होता है इन इमोशनल में, फर्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन। ईच इमोशन हैज इट्स डेफिनेटिव फेशियल एक्सप्रेशन, वेरियस मसल्स ऑफ फेस सच एज मसल्स ऑफ आई, नोज, लिप्स, फोरहेड अंडरगो चेंज बाय ट्विस्टिंग एंड ट्विचिंग, अलग। सो ईच इमोशन जब भी आपका आता है, इट इज अ डेफिनेटिव फेशियल एक्सप्रेशन, सभी का अपना एक डेफिनेटिव फेशियल एक्सप्रेशन है। मसल्स ऑफ फेस आपकी चेंजेस होती है, मसल्स ऑफ आईज, नोज, लिप्स, फोरहेड अंडरगो चेंज बाय ट्विस्टिंग एंड ट्विचिंग। मस्कुलर एडजस्टमेंट, मस्कुलर आपका एडजस्टमेंट होता है अंडर सर्टेन इमोशनल एक्सपीरियंस। द मसल्स ऑफ बॉडी मेक ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। मस्कुलर एडजस्टमेंट में क्या होता है, अंडर सर्टेन आपका सिचुएशंस होती है, अंडर सर्टेन इमोशनल एक्सप्रेशंस में आपका मसल्स ऑफ बॉडी मेक ऑटोनॉमिक एडजस्टमेंट, आपका ऑटोनॉमिक एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली मसल्स ऑफ बॉडी है वो आपका एडजस्ट करती है सर्टेन इमोशनल एक्सप्रेशंस में। सो दीज आर दी मस्कुलर एडजस्टमेंट। कई बार बोलते हैं ना गुस्से में हाथ उठ गया, मैं हाथ उठाना तो नहीं चाह रहा था लेकिन गुस्से में हाथ उठ गया, तो ये मस्कुलर एडजस्टमेंट। वॉइस में आपका चेंज होना, वॉइस ऑल्सो टेल अबाउट द इमोशन ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। आवाज से भी कई बार हमें पता चल जाता है कि कई बार हम कहते हैं यार इसकी तो आवाज में ही दर्द है, राइट, या आवाज में ही एक्साइटमेंट है, आवाज में ही मोटिवेशन है, आवाज में ही दम है। तो आवाज से भी हमको, वॉइस से भी पता चल जाता है। रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, जब भी इमोशन आता है तो लॉट्स ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। ड्यूरिंग इमोशन अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, lot of energy release to meet the emergency situation। our liver release glycogen, liver से आपका ग्लाइकोजन रिलीज होता है, which get converted ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, and it get burn releasing energy।
रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन इन ऑर्डर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन। जब भी आपको इमोशनल फील होता है तब आपको मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। लंग्स फंक्शन जो फास्ट करता है, ब्रीथिंग बिकम्स सैलो, ब्रीथिंग आपकी सैलो एंड फास्ट होती है। फर्दर देयर इज इंक्रीज ब्लड आपका इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट भी आपकी इंक्रीज होती है। कंटिन्यूस है। सिक्रेटरी चेंजेस में क्या क्या होता है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द वेरियस ग्लैंड, डिफरेंट अलग अलग ग्लैंड्स में आपका चेंज होता है। द फ्लो ऑफ दिस सिक्रेशन इज द फॉर्म ऑफ सलाइवा, टेयर एंड स्वेट। सिक्रेटिव में क्या क्या आपका डिफरेंट वेरियस ग्लैंड्स में आपका चेंजेस होना। द फ्लो ऑफ दिस सिक्रेशन, ये जो सिक्रेशन है इसका चेंज होना, लाइक फॉर्म ऑफ सलाइवा के फॉर्म में, टीयर के फॉर्म में, स्वेट, राइट। सो फॉर्म ऑफ सलाइवा, सलाइवेशन होना, आंसू आना, स्वेटिंग होना एक्सेट्रा। चेंज इन दी थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन का आपका चेंज होना। थर्मोरेगुलेशन में देयर इज अ चेंज इन दी टेम्परेचर, टेम्परेचर में आपका चेंज होना इन दी बॉडी में। एट द टाइम ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट इट जनरली गोज डाउन, राइट। देयर इज अ चेंज इन दी टेम्परेचर, टेम्परेचर में आपकी बॉडी का में आपका टेम्परेचर का चेंज होना। एट द टाइम ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट, जब बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्साइटमेंट होता है, इट जनरली गोज डाउन, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा डाउन हो जाता है। डाइजेस्टिव में चेंजेस होता है, आपने ड्यूरिंग इमोशन के समय देखा होगा, राइट। सो जब भी हम इमोशन होते हैं तो कई बार हमारा हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया किसी का, तो हम बोलते हैं भाई खाना खा लो, वाइफ बोलती है, हस्बैंड बोलते नहीं, तुम्हारी लड़ाई झगड़े से, तुम्हारी बातों से ही मेरा पेट भर गया, मुझे नहीं खाना है खाना, राइट। सो ड्यूरिंग इमोशनल डाइजेस्टिव सिस्टम गेट अफेक्टेड, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका अफेक्ट होता है ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट। आवर स्टोमक एंड इंटेस्टाइन वर्क क्वाइटली स्लो, समटाइम इट इंक्रीज द फंक्शन, कभी कभी ये फंक्शन को इंक्रीज भी कर सकती है, बट इमोशन के समय पर क्वाइटली क्या होती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है डाइजेशन होना, और फिर हम कहते हैं कि नहीं हमें खाना नहीं खाना है, राइट, थाली माली साइड में रख देते हैं, झगड़ा हो जाता है, बोलते हैं तुम्हारे झगड़े से हमारा पेट भर गया है, खाना पीना नहीं खाना है। नेक्स्ट क्या होता है आपका ब्रेन फंक्शनिंग, इमोशन चेंज अवर सेंसरी एंड परसेप्चुअल प्रोसेस। कॉग्निटिवली देखा जाए तो इमोशन हमारा सेंसरी एंड परसेप्चुअल फंक्शनिंग को भी चेंज करता है। अदर चेंजेस होते हैं आपका इरेक्शन ऑफ हेयर, आपके जो बाल की वजह बोलते हैं हम रोंगटे खड़े हो गए, हेयर का इरेक्ट होना। स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट, स्वेट ग्लैंड का स्टिमुलेट होना। ड्राइनेस ऑफ माउथ होना। प्यूपिल्स बिकम डायलेटेड होना, राइट, प्यूपिल्स आपके डायलेटेड हो जाते हैं। रेडनेस ऑफ फेस, फेस पर आपका रेडनेस होना। चेंज इन दी बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट में आपका चेंज होना। ब्लड क्लॉट मोर क्विकली, बहुत जल्दी आपका ब्लड क्लॉट होना इन दी केस ऑफ वुंड, वुंड के समय पर, तो इंजुरी के टाइम पर। Psychological change in the emotion, next here is the psychological change during intense emotion, our attention and perceptual process get altered, right। so intense emotion के समय पर हमारे perceptual process भी आपकी affected होती है, attention and perceptual भी आपका affect होता है। our thinking and reasoning will be affected adversely, हमारी जो thinking है and reasoning capacity है, logical and सोचने समझने की तर्क करने की शक्ति है, वो भी एडवर्सली अफेक्ट करती है। लर्निंग भी स्लो डाउन ड्यूरिंग इमोशन, लर्निंग भी हमारी स्लो हो जाती है। कई बार क्लासरूम में स्टूडेंट बैठा है और इमोशनली वो किसी चीज़ को लेकर के हर्ट है, तो उसकी बॉडी प्रेजेंट होती है लेकिन माइंड उसका अब्सेंट होता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है। सो लर्निंग भी आपकी अफेक्ट होती है, बार बार आपका जो है माइंड है वहाँ पर जाता है उस सिचुएशन में। मेमोरी विल बी इनहिबिटेड, मेमोरी भी आपकी इनहिबिट हो जाती है। डिसोरिएंटेशन ऑफ टाइम, टाइम से डिसोरिएंटेड हो जाता है, टाइम के बारे में पता नहीं होना, प्लेस पर्सन के बारे में पता नहीं होना। एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एन इंटेंस इमोशन, जब बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशन हो जाता है उस टाइम पर। नेक्स्ट है पर्सन में बी अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट इन दिस टास्क, पर्सन जो है वो अनेबल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है किसी भी टास्क में, वर्क में प्रॉपरली इफेक्टिवली अपने टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाना, लैक होना उसमें, राइट। डिक्रीज एबिलिटी टू एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम, डिक्रीज टू एबिलिटी एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज होना, एनालाइज करने में, सॉल्व करने में डिक्रीज होना। डिक्रीज इन दी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, खुद की सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसमें भी कमी होना, उसमें भी लो होना।
पर्सन में बिकम डल, विड्रॉवल और पेसिमिस्टिक। पर्सन आपका हो सकता है बिकम डल हो जाए, विड्रॉवल हो जाए और पेसिमिस्टिक हो जाए। इन सर्टन इमोशन वन में बिकम अग्रेसिव। किसी किसी इमोशंस में हो सकता है कि वह मे बी अग्रेसिव हो जाए, इट माइट बी बिकम होमिसाइडल भी हो सकता है और सुसाइडल भी हो सकता है। एक्सट्रीम केसेस में इवन वो सुसाइड भी कर सकता है, घर पे खुद को इंजुरी करके भी सुसाइड किया, कुछ भी अटेम्प्ट होमिसाइडल भी अटेम्प्ट कर सकता है, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ इमोशंस के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। दीज आर दी इमोशंस, इमोशंस के बारे में हमने जाना। अब इमोशंस जो है उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, राइट। सो इमोशन को कंट्रोल करना एक आपका स्ट्रेटेजी से टैक्टिक्स होता है, जिसके थ्रू हम जो भी इमोशंस आ रहे हैं, स्पेशली इनकेस आपका नेगेटिव इमोशन है तो इमोशन को कंट्रोल करना भी आपका नेसेसरी होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, नो योर इमोशन एंड व्हाट कॉज ऑफ योर इमोशन। सबसे पहले तो जो आपका इमोशन है उसको समझना। सबसे पहले अपने इमोशन को समझना कि आपका जो इमोशन है वो आपका इमोशन क्या है, राइट। देयर आर इमोशन विच कैन बी रिजल्ट ऑफ अदर इमोशंस। अब एक इमोशन है वो किसी अदर रीजन की वजह से आ सकता है। फॉर एग्जांपल जेलेसी हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, फेयर, मैनिफेस्टेशन ऑफ फेयर फेयर हो गया, एंड दैट यू आर नॉट गुड एट समथिंग इज स्टडी एंड वर्क। किस वजह से आ रहा है, पहले तो उसका कॉज को समझना, उसका इमोशन को समझना। नो यूर इमोशन एंड व्हाट कॉज, आपका इमोशन कौन सा है और कॉजेस क्या उसको जानना। सेकंड है नोटिस व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड व्हेन इमोशन अपेयर्ड। जब आपका इमोशन आया उस समय पर आपको जब इमोशन दिखाई दिया, इमोशन जब शो हुआ, उस समय आपको नोटिस करना कि आपके माइंड में क्या चल रहा था, व्हाट गोइंग थ्रू योर माइंड। सो स्टॉप एंड एनालाइज व्हाट यू आर थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं, अंटिल यू फाइंड दैट थॉट वाज कॉजिंग दैट इमोशन, राइट। स्टॉप हो जाना, कुछ समय के लिए पॉज लेना और सोचना, थिंकिंग अबाउट इसके बारे में, इमोशन के बारे में, थिंकिंग अबाउट अंटिल यू फाइंड दैट थॉट, किस वजह से आपको इमोशन ट्रिगर हुआ उसको फाइंड करना। फॉर एग्जांपल योर बॉस मे नॉट मेड आई कांटेक्ट विथ यू एट लंच। एग्जांपल, आपका बॉस है, उन्होंने लंच के समय पे आपसे आई कांटेक्ट नहीं किया एट लंच एंड इवन विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट, और उनको पता भी नहीं था कॉन्शियसली उन्होंने नहीं किया। यू स्टार्टेड थिंकिंग, आपने सोचना शुरू कर दिया कि ही इज गेटिंग रेडी टू फायर मी, ये है मुझसे फायर करने वाले हैं, ये मुझे जॉब से निकालने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अनकॉन्शियसली ध्यान नहीं दिया और आपसे आई कांटेक्ट नहीं किया, आपसे बात नहीं की, आपको इग्नोर कर दिया अनकॉन्शियसली, राइट। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, स्टार्ट कनेक्टिंग द एविडेंस अबाउट व्हाई यू रीच द वे यू डिड। अब जो कनेक्ट करना, एविडेंस को कनेक्ट करना, किस वजह से आप इस लेवल तक पहुंचे, किस वजह से आपका इमोशन ट्रिगर हुआ, किस वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं इमोशनली, उसको आपको रियलाइज करना, उसको आपको पता लगाना, राइट। Fourth, explore all different possibilities to look that situation in more rational and balanced way। और इसके अलावा जो भी पॉसिबल आपका डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है उनको देखना, और उस सिचुएशन में हम अलग तरीके से रेशनल वे में, बैलेंस वे में किस तरीके से उस सिचुएशन को परसीव कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना। कंसिडर अदर ऑप्शन बेस यू कैन रिस्पॉन्ड, अदर ऑप्शन और बेस को कंसिडर करना जिसके थ्रू आप उसे एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड कर पाए, रिएक्ट करने की जगह ऐसा कुछ उसमें आपको देखना। रिलैक्स करना, अपने आप को रिलैक्स करना, रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज करके 3 सेकंड का पॉज लेना, अपने आप को काम करना, रिलैक्स करना, अपने आप को बोलना आई एम रिलैक्स, आई एम कूल, आई हैंडल इट, आई एम रिस्पॉन्डिंग रेदर देन रिएक्टिंग, इस तरीके से अपने आप को। और 6 स्टेप में रिकॉग्नाइज आइडियाज दैट कॉज नेगेटिव इमोशन, वो आइडियाज को रिकॉग्नाइज करना जो कि आपको नेगेटिव इमोशंस को कॉज कर रहे हैं। लाउडली बोलना स्टॉप स्टॉप स्टॉप, और उस थिंग को स्टॉप करके उसको रिप्लेस करना पॉजिटिव में। डिस्कस विथ
एंड गेट सजेशन फ्रॉम द सिग्निफिकेंट अदर। यदि कोई प्रॉब्लम है आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप सपोर्टिव ग्रुप से लाइक फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, काउंसलर से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।